मैं जो जय हिंद कविता आज आपके सामने लाया हूँ, तो बेसिकली इसको सुनाने का मेरा यहाँ पर ये आशय भी है कि अभी जो अग्निवीर मुद्दे पे काफ़ी सारी बहस हुई कि 4 साल के लिए लोग काम करेंगे, फिर 75% लोग बाहर हो जाएंगे, भविष्य में वो सब क्या करेंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है ना, एक फ़ौजी सेवानिवृत्त होता है, रिटायर होता है, और रिटायरमेंट के बाद वो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी अगर अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो अब मैं क्या करूँ। तो वो पिता से किस तरीके से प्रश्न पूछता है और पिता उसको क्या कहते हैं, ये मेरी कविता में है। इसका शीर्षक है जय हिंद। तो प्रस्तुत है कविता कि सियाचिन की बर्फीली हवाएं हों, सियाचिन की बर्फीली हवाएं हों, या हों जैसलमेर के रेतीले तूफान। सियाचिन की बर्फीली हवाएं हों, या हों जैसलमेर के रेतीले तूफान। गलवान घाटी पर दुश्मन की आंखें हों, या हों अरब सागर में आते उफान, या हों अरब सागर में आते उफान। ये सभी ताकतें बौनी हो जाती थी जब देखती थी उस फौजी का संकल्प। दुश्मनों को भागने या गोली खाने का वो देता था केवल ये 2 ही विकल्प। दुश्मनों को भागने या गोली खाने का वो देता था केवल ये 2 ही विकल्प। वो फौजी जब सीमा पर तैनात था उसकी छाती चौड़ी रहती थी, भारत को छलने वाली ताकतों को बंदूक की गोलियां छलनी करती थी। वो फौजी जब सीमा पर तैनात था उसकी छाती चौड़ी रहती थी, भारत को छलने वाली ताकतों को बंदूक की गोलियां छलनी करती थी। जिस दिन सेवानिवृत्त हुआ था वो आंखों में आंसू भर लाया था, जिस दिन सेवानिवृत्त हुआ था वो आंखों में आंसू भर लाया था। बंदूक उतार कंधे से मन में एक जटिल प्रश्न लिए वो घर आया था। जिस दिन सेवानिवृत्त हुआ था वो आंखों में आंसू भर लाया था। बंदूक उतार कंधे से मन में एक जटिल प्रश्न लिए वो घर आया था। मैं देश के लिए लड़ने के लिए बना हूं। वो अपने पिता से क्या कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए बना हूं, एक यही कार्य मुझे सही सही आता है। मैं देश के लिए लड़ने के लिए बना हूं, एक यही कार्य मुझे सही सही आता है। अब लड़ने का हुनर लगता है मैं खो दूंगा और कोई कार्य मुझे नहीं आता है। अब लड़ने का हुनर लगता है मैं खो दूंगा और कोई कार्य मुझे नहीं आता है। जो लक्ष्य लेकर मैंने जन्म लिया था, जो लक्ष्य लेकर मैंने जन्म लिया था वह प्राप्त हो गया है ऐसा लगता है। जो लक्ष्य लेकर मैंने जन्म लिया था वो प्राप्त हो गया है ऐसा लगता है। निरुद्देश्य होगा मेरा अब बाकी जीवन, कहो तुमको भी क्या ऐसा लगता है। निरुद्देश्य होगा मेरा अब बाकी जीवन, कहो तुमको भी क्या ऐसा लगता है। तो ये पिता से वो ये प्रश्न पूछता है। तो देखिए उसके पिता उसको क्या उत्तर देते हैं। पिता उससे कहते हैं कि अरे नहीं नहीं भारत के सैनिक, अरे नहीं नहीं भारत के सैनिक, अभी कई लड़ाइयाँ तुमको लड़नी हैं। अरे नहीं नहीं भारत के सैनिक, अभी कई लड़ाइयाँ तुमको लड़नी हैं। अब सीमा पार नहीं भीतर घातियों से तुम्हें भारत की रक्षा करनी है। अब सीमा पार नहीं भीतर घातियों से तुम्हें भारत की रक्षा करनी है। हर तरफ फैले भ्रष्टाचार में जब भारत को बंधा तुम पाओगे, हर तरफ फैले भ्रष्टाचार में जब भारत को बंधा तुम पाओगे। राष्ट्रगान अपने मोहल्ले में तुम जब किसी भ्रष्ट के सामने गाओगे, राष्ट्रगान अपने मोहल्ले में जब तुम किसी भ्रष्ट के सामने गाओगे। लोकतंत्र को बाहुबलियों के जब तुम इशारों पर नाचते पाओगे, लोकतंत्र को बाहुबलियों के जब तुम इशारों पर नाचते पाओगे। वंचितों और शोषितों के अधिकारों को जब तुम दम तोड़ता देखते जाओगे। दोगले तर्क बार बार जब तुम देखोगे, दोगले तर्क बार बार जब तुम देखोगे, जब जब आतंकवाद पर चर्चाएं होंगी। दोगले तर्क बार बार जब तुम देखोगे, जब जब आतंकवाद पर चर्चाएं होंगी। वोट बैंक के खिसकने के डर से जब जब देश की सीमाएं रक्षा खोएंगी, वोट बैंक के खिसकने के डर से जब जब देश की सीमाएं रक्षा खोएंगी। मजहब और जात पात के खेल में जब लोगों को मरते हुए तुम देखोगे, मजहब और जात पात के खेल में जब लोगों को मरते हुए तुम देखोगे। तिरंगे के रंगों में जगह जगह जब खून के छींटे पड़ते हुए तुम देखोगे, तिरंगे के रंगों में जगह जगह जब खून के छींटे पड़ते हुए तुम देखोगे।
घर भीतर के इन दुश्मनों को, घर भीतर के इन दुश्मनों को जब तुम पाओगे प्रगति की धारा को करते अवरुद्ध, घर भीतर के इन दुश्मनों को जब तुम पाओगे प्रगति की धारा को करते अवरुद्ध, फिर से कमर कसोगे तब तुम सैनिक, अभी जीतने हैं तुम्हें कई भीषण युद्ध। फिर से कमर कसोगे तब तुम सैनिक, अभी जीतने हैं तुम्हें कई भीषण युद्ध। फिर से कमर कसोगे तब तुम सैनिक, अभी जीतने हैं तुम्हें कई भीषण युद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता, किस्से, कहानियां